बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी संसद परिसर में ट्रंप समर्थकों का बवाल हुआ है। अमेरिकी संसद परिसर में पुलिस के साथ ट्रंप समर्थकों की झड़प हुई है। विश्व बिरादरी ने हिंसा की निंदा की है और अमेरिका के संसद परिसर में जिस तरीके से ये विवाद हुआ है, इस पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि दंगों और हिंसा की खबरें देखकर काफी व्यथित हूं। शक्ति का क्रमिक और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं अपने ट्वीट के जरिए ये इशारा किया है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पद को और अपने ताकत को जो बिडेन को देने में कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने लिखा है कि दंगों और हिंसा की खबरें देखकर काफी व्यथित हूं। शक्ति का क्रमिक और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जरूरी है। अमेरिकी संसद परिसर में यहां ट्रंप समर्थकों ने बवाल किया है। पुलिस के साथ समर्थकों की झड़प हुई है। अमेरिकी संसद परिसर में इस हंगामे के बाद, इस विवाद के बाद अब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों की टिप्पणियां आ रही हैं और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि शक्ति का क्रमिक और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जरूरी है। तो अमेरिका में ट्रंप समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। अमेरिकी संसद परिसर में हंगामा हुआ है और ट्रंप समर्थकों ने यह हंगामा किया है। आपको बता दें, लगातार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस तरीके से डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की जीत हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस जीत को लेकर लगातार यही कहते रहे कि इलेक्शन जो है उसमें धांधली हुई है और उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट का भी साथ नहीं मिला था इस मामले में और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बिडेन ने इस चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं वो लगातार विवाद खड़ा करते रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी अमित जुड़े हैं। अमित, लगातार अपनी ताकत को, अपने पद को जो बिडेन को देने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप मना कर चुके हैं, लगातार विवाद खड़ा कर चुके हैं और अब कहीं ना कहीं ये उनकी जिद और हट का ही नतीजा है कि संसद परिसर में विवाद हुआ है अमेरिका में और प्रधानमंत्री का ट्वीट भी कई मायने रखता है। जी बिल्कुल नंदी, जिस तरह से लोकतंत्र अब कह सकते हैं ये पूरा लोकतंत्र की एक तरह से हत्या हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हार जाने के बावजूद अब ऐसा लग रहा है कि सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं और जिस तरह से अभी वाशिंगटन में हुआ है वो काफी बेहद शर्मनाक है। उसके बाद पीएम मोदी का ट्वीट, पीएम मोदी ने साफ ट्वीट किया है। उसके बाद कई सारे पूर्व राष्ट्रपतियों ने भी ट्वीट किया। बिल क्लिंटन का भी ट्वीट था, जो इससे पहले बराक ओबामा ने ट्वीट करके बताया कि ये काफी शर्मनाक है और साफ इस पर देखा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी हार को मानना नहीं चाहते हैं। इसी कारण से आज उनका मैं आपको अपडेट देता हूं कि उनका इंस्टाग्राम, ट्विटर और उनका जो फेसबुक है उसे भी बंद कर दिया गया और पिछले आज सुबह उन्होंने 3 ट्वीट किया था, उसे भी वायलेंस फैलाने के कारण उसे आज बंद कर दिया गया। तीनों ट्वीट को डिलीट किया गया है और उनका जो भी अकाउंट है उसे आज बंद किया गया है। नंदी जी, तो कुल मिलाकर जो सत्ता हस्तांतरण है उसमें विवाद खड़ा होने के बाद अब पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लिखा है कि शांतिपूर्ण हस्तांतरण जरूरी है, यानी ट्रंप समर्थकों द्वारा जो ये विवाद किया गया है उसका भारत भी समर्थन नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल नहीं, समर्थन करने वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत जैसा कि आपने जो भी तस्वीरें वहां से आ रही थी काफी कह सकते हैं डरावनी तस्वीर। जिस तरह से भीड़ लगी हुई है वाशिंगटन डीसी के आगे में, पूरी भीड़ है, कोरोना की महामारी चल रही है और उस तरह से जो भीड़ है, कहीं कोरोना का भी काल है था और वो अभी चल रहा है और इतनी भीड़ जो कहीं ना कहीं और पूरे देश पूरे दुनिया से इस पे जो प्रतिक्रिया वो आने शुरू हो गई है। और जो भी अभी है कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से उन्होंने वायलेंस फैलाया था और जिस तरह से उन्होंने वीडियो ट्वीट किया था और कहीं ना कहीं ऐसा है वो अपना सत्ता मोह जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।